शाहीन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे दल भी बड़ी बड़ी पार्टियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें कामयाबी मिलेगी? चाहे पल्लवी पटेल की बात करें या स्वामी प्रसाद मौर्य की। हालांकि अभी बात करेंगे पल्लवी पटेल को लेकर। पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में 22 प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरती हैं। जिस तरीके से हाईकोर्ट से उनको बड़ा झटका लगता है चुनाव चिन्ह को लेकर, इसलिए वो वैसी का रुख कर लेती हैं। वैसी भी चुनाव चिन्ह को लेकर पल्लवी पटेल को झटका दे देते हैं। उसके बाद पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आती हैं और माना यह जा रहा है कि अब पल्लवी पटेल किसी ऐसी पार्टी का हाथ थामना चाहती हैं जो उनके लिए खड़ी होते हुए नजर आए। वहीं देखा जाए तो जब अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन में थी, कहीं ना कहीं उनका दबदबा और जनाधार दोनों बरकरार था, लेकिन जब से पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा है, कहीं ना कहीं दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल का एक खासा दबदबा भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। हालांकि पल्लवी पटेल ने किसी ऐसी मजबूत हाथ नहीं पकड़ा जिससे उनको एक स्टेबिलिटी मिलते हुए नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जब अखिलेश यादव के साथ वो थी तो पीडीए के मोर्चे पर काम करती हुई नजर आई, लेकिन जब उनका पीडीए से मोह भंग हो जाता है और अखिलेश यादव के ऊपर तमाम आरोप लगाती हुई नजर आती हैं कि अखिलेश यादव केवल पीडीए का ड्रामा करते हैं, वो किसी भी तरीके की जमीनी हकीकत के तौर पर कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए उनसे खिन्न होकर कहीं ना कहीं उन्होंने पीडीएम का मोर्चा खोला, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वर्ग आता है, और ओवैसी के साथ गठबंधन किया। उनको लगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग का साथ उनको मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन पल्लवी पटेल को कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलता। हालांकि पल्लवी पटेल जिस तरीके से सिराथू सीट से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया, उसके बाद उनकी चर्चा कहीं ना कहीं और तेज होती हुई नजर आई, और जिस तरीके से उनका दमखम देखने को मिला था योगी आदित्यनाथ, यही कारण था कि अखिलेश यादव के मानसून ऑफर देने के बाद योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को दबाने के लिए पल्लवी पटेल को मुलाकात करने के बाद ये सियासी हलचल तेज हो जाती है कि पल्लवी पटेल आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगी। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि सिराथू के विकास कार्यों को लेकर वो मुलाकात करने आई थी। इस तरीके की कोई घटना या फिर इस तरीके का कोई इंसिडेंट नहीं होने वाला है। वो किसी भी पार्टी का रुख नहीं करने वाली है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि अगर पूरा समीकरण समझ जाए तो पल्लवी पटेल ने 2 बार कोशिश की थी मायावती के साथ गठबंधन करने की, लेकिन मायावती ने उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया था। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल की चंद्रशेखर आजाद रावण हो सकता है अपनी पार्टी में किसी भी तरीके की जगह बनाते हुए नजर आए। हालांकि देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। 6ठी सीटों पर जिस तरीके से उनके प्रत्याशी के नाम की चर्चा है, उस पर माना यह जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आजाद रावण पल्लवी पटेल को एक बड़ा मौका देते हुए किसी सीट पर नजर आ सकते हैं। वो सीट क्या करहल सीट होगी या फिर बिजनौर सीट, किन सीटों पर प्रत्याशी बदलकर चंद्रशेखर आजाद पल्लवी पटेल को मौका देंगे, कहीं ना कहीं ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि अगर पल्लवी पटेल चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ आती हैं तो कितना सियासी फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा? आपको जो कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।